मिला टाइम्स में खुशामदीद। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक बयान जारी करके कहा है इसराइल के हमलों में पिछले 48 दिनों में उसके 4 अहम रहनुमा की शहादत हुई है, जिसका वो सोग मना रहे हैं। और इन 4 अहम रहनुमाओं में एक सबसे अहम है। जिन 4 अहम रहनुमाओं की पिछले 48 दिनों में इसराइल के फ़िज़ाई और ज़मीनी हमला में शहादत हुई है, उनमें एक नाम है अहमद अल-गुंदूर का, दूसरा नाम है अवाइल रजब का, तीसरा नाम है मलिक सुलेमान का और चौथा नाम है अयमन सय्याम का। ये चारों अहम ओहदों पर फाइज थे और अल-क़स्साम ब्रिगेड में अहम जिम्मेदारी निभा रहे थे, जिनकी पिछले 48 दिनों में इसराइल के हमलों में मुख्तलिफ वक्फ़ों के दौरान शहादत हुई है। और इनमें सबसे बड़ा नाम है अहमद अल-गुंदूर का, जिसकी हलाकत का दावा पहले भी इसराइल ने किया था। अहमद अल-गुंदूर नॉर्थ गज़ा में अल-क़स्साम ब्रिगेड के सरबराह और कमांडर थे। इसके अलावा वो हमास की मिलिट्री सुप्रीम काउंसिल के भी मेंबर थे। पहले से भी इसराइल ने इन पर कई मरतबा हमला किया। माजी में 4-5 मरतबा इसराइल ने अहमद अल-गुंदूर पर हमला किया था, लेकिन ये कामयाब रहे, इसराइल के हमलों का निशाना नहीं बन सके और इसराइल का हमला नाकाम रहा। इसके अलावा साल 2017 में अहमद अल-गुंदूर को अमेरिका ने दहशत गर्दों की फहरिस्त में शामिल कर दिया था। इन पर इक़्तिसादी पाबंदियां भी आयद की थी। इसराइल को अहमद अल-गुंदूर इसलिए भी मतलूब थे कि साल 2006 में इसराइल के एक फ़ौजी पॉइंट पर हमला हुआ था और उस हमला में इसराइल के एक अहम तरीन फ़ौजी कमांडर गिलाद शालिद को गिरफ्तार किया। हमास ने उस हमले का इल्ज़ाम भी इसराइल ने अहमद अल-गुंदूर पर लगाया था और उसकी वजह से भी वो मतलूब थे। गिलाद शालिद इसराइल का अहम तरीन फ़ौजी कमांडर था और उस एक फ़ौजी कमांडर की वजह से साल 2011 में हमास के साथ एक माहिदा में इसराइल को 1000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी कैदियों को आज़ाद करना पड़ा था। गिलाद शालिद के माहिदे में ही अहमद अस्सवार की रिहाई हुई थी, जिस दर्द को आज तक इसराइल महसूस कर रहा है। और इसराइल की पूरी हुकूमत, उसका पूरा तबका, पूरा सेक्शन ये कह रहा है कि वो इसराइल की सबसे बड़ी गलती थी। कहा जा रहा है कि उस हमला के पीछे और इस पूरे प्लानिंग के पीछे जो शख्स था, जिसका नाम था वह अहमद अल-गुंदूर का था। 5 सालों तक गिलाद शालिद हमास की कैद में रहा और उसके बाद उस एक फ़ौजी कमांडर के बदले इसराइल को 1000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करना पड़ा था। और भी कई सारी खूबियाँ थी अहमद अल-गुंदूर की। सिर्फ 56 साल उनकी उम्र थी। वो इस मरतबा इसराइल के हमला में शहीद हो गए हैं, जिसका एतराफ़ अल-क़स्साम ब्रिगेड ने किया है। इसके अलावा अयमन सय्याम, अवाइल रजब और आफत सुलेमान भी अहम ओहदों पर फाइज थे, अहम जिम्मेदारियां निभा रहे थे। अल-क़स्साम ब्रिगेड में इन चारों की शहादत हो गई है, जिसका एतराफ़ अल-क़स्साम ब्रिगेड ने किया है। और उनकी तरफ से जो बयान आया है उसमें कहा गया है कि हम इन चारों की मौत का सोग मना रहे हैं। इसराइल की तरफ से बयान सामने आया कि इसराइल ने कई कम्प्लेक्स पर हमला किया था जो सुरंगों में बने हुए थे, जो टनल थे, और उन टनल में इन लोगों की हलाकत हुई है। इसके अलावा इसराइल ने यह भी दावा किया कि हमारे हमले में हज़ारों हमास के लड़ाकों की हलाकत हुई है, लेकिन इन तमाम दावों को मानने से हमास ने इनकार कर दिया है और कहा है कि इसराइल के हमले में हमारे लड़ाकों की उस तरह मौत नहीं हुई है जिसका दावा इसराइल की आर्मी कर रही है। फिलहाल ये 4 अहम मौत है पिछले 48 दिनों में, जिसके बारे में आज हमास ने तस्दीक की है। इस वीडियो में इतना ही। मिला टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट कीजिए और हमें फाइनेंशियली आप मदद दीजिए। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट की तफसील मौजूद है। मिला टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।